नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इस्माइला गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया है और हादसा भी एक एमकॉम करने वाले छात्र के साथ, जिसकी हत्या कर दी गई है और उसके साथियों ने ये हत्या की है। गोपी नाम है उस शख्स का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हत्या करने के बाद यहाँ जो चुलियाना मोड़ के पास खेत हैं, वहाँ पर उस शव को दबा दिया गया है। पुलिस सामने खड़ी हुई है और इस पुलिस की जीप के आगे एक मिट्टी खोद करके उस शव को यहाँ पर दबाया गया है और पुलिस के चक्कर काट रहे थे परिजन। 3 तारीख को हालांकि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद आज सुबह ये ग्रामीण जो यहाँ खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सुबह सांपला थाना में पहुँचे। पुलिस पर प्रेशर पड़ा और प्रेशर पड़ने के बाद जिन आरोपियों के नाम परिजनों ने लिखवाए थे, उन आरोपियों में से 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया और तब पता चला कि गोपी की हत्या हो चुकी है और हत्या करने के बाद शव को कहीं पर दबाया गया है। शव की तलाश की गई, तलाश करने के जगह जगह पर देखा गया, क्योंकि जिस तरह से आरोपी बता रहे थे कि चौड़ी चौड़ी सी सड़कें हैं और उस सड़क के साथ ही उस शव को उन्होंने जो हत्या करने के बाद वहाँ पर दबा दिया था। हालांकि ग्रामीणों ने खुद इस जगह को ढूंढा है जो यहाँ पर अभी शव आपको दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने खुद इस जगह को ढूंढा है और ढूंढने के बाद पुलिस को यहाँ पर बुलाया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस के ऊपर शुरू से ही इनका ये प्रेशर था कि इस मामले में जांच पड़ताल की जाए। आज ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस उस साइड में खड़ी है, शव उधर दबा हुआ है। अब ग्रामीण अपने इस बेटे का जो यहाँ पर दबा हुआ है, जिसकी हत्या हो चुकी है, इंतजार कर रहे हैं कि कब उसका शव बाहर निकलेगा और वो पोस्टमार्टम करा करके उसका दाह संस्कार कर पाएंगे। तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस कब यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाए, जांच अधिकारियों को बुलाए और उसके बाद यहाँ इस शव को निकाल करके इसका पोस्टमार्टम करा करके इस शव को अंतिम संस्कार वो कर सकें। कानूनी कार्रवाई पीछे चलती रहेगी, लेकिन शुरुआत में तो इस शव को परिजनों को मिलना चाहिए और उसके बाद इसका पोस्टमार्टम होकर इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। परिजन भी यहाँ पर खड़े हैं, जो उनके पिताजी हैं। कौन है? पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। आप कौन हैं जी? दादा लागू जी। क्या घटना हुई थी? इसको तड़के 3 बजे से मरने वाला भी बुलाना चाहिए जी। अरे दर्जन भाई, इसको कल जो है ना 3 बजे से लेकर आया है। उसका नाम है नीरज सन्नो पिल्ले और उसकी गाड़ी में आए हैं। और उसके बाद में मैंने इस घटना का नहीं पता क्या होया क्या नहीं। आज हम थाने में गए, प्रेशर पड़ा। प्रेशर पड़ने के बाद में हमने खुद शव को ढूंढा है। ढूंढने के बाद में अब तक मतलब ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किया गया है। हमने साबत दिन हो लिया अपने आप ढूंढा जी। हमारी प्रार्थना है कि भाई इसको शव को आज निकलवा दिया जाए, कल जो हम अपने बच्चे का दाह संस्कार कर दें। 3 युवकों को वैसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तो उसी के बाद पता चला कि उसका मर्डर हो चुका। उसका मर्डर, हाँ, उनको हिरासत में लेने के बाद में फिर हमें पता चला भाई क्या नाम उसका मर्डर हो चुका है। तो लेकिन मारने वाला जो था वो भी हमें गुमराह कर रहा था, कभी कहीं ले जा रहा था और कभी कहीं ले जा रहा था। ये तो हमारे परिवार ने अपने आप इसको यहाँ पे ढूंढा है। तो जो 5 लोग जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, क्या वो 5 इसके साथी थे क्या? ना, साथी नहीं थे वैसे, मतलब गांव में कोई फंक्शन था, वहाँ थे, उन प्रेम प्यार था। लेकिन जो मेन जो दो आरोपी हैं वो अब तक लापता हैं। उनका न्यू नहीं पता वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। चलो वो तो पुलिस अपनी बाद में कार्रवाई करेगी, सबसे पहले इस शव को निकाला जाए। हाँ, सबसे पहले इस शव को निकाला जाए। विकास सरपंच हैं इस्माइला नोबी के और यहीं का वो मामला है, इनसे पूछते हैं। विकास, काफ़ी देर हो गई, ग्रामीणों ने खुद इस शव को ढूंढा और वैसे पुलिस की गाड़ी आपको सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि आज शव नहीं निकल पाएगा। सुनने में आ रहा है जी, एसएचओ साहब से बात हुई थी, वो लगातार संपर्क में है। बाकी उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट राजपाल चहल जी बता रहे हैं वो लगे हैं। बाकी राजपाल चहल जी से कोई संपर्क नहीं होने लग रहा है। देखो अब ये सारे ग्रामीण अभी अगर ये नहीं आए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर तो कल ही डेड बॉडी निकाली जाएगी। और देखो ये सारा ग्रामीणों में रोष है और काफ़ी एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो जब पता चल चुका है उनका, मेरे ख्याल में 3 बजे के आसपास ये पता चल गया था शायद यहाँ पर शव है, फिर उसके बाद भी इतना डिले कैसे? देखो प्रशासन की तरफ से तो डिले ही मिल रहा है, जो कि बाकी पुलिस ने अपना काम किया है। 2-3 जो अरेस्ट किए हैं और 2-3 के नाम और सामने आ रहे हैं। आरोपी सबकी पहचान हो चुकी है और उन्होंने यहाँ पे बताया था, उसी के अनुसार यहाँ पे हमने सब मिल गया है। ग्रामीणों ने और पुलिस ने सभी ने मिलकर मदद करी काफ़ी। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट और जो आगे की कार्रवाई है ना, वो नहीं हो पा रही।
ये क्या कर रहा था लड़का? लड़का ये M.Com कर रहा था जी। अच्छा, पढ़ रहा था जी। पढ़ रहा था। तो फिर इन जो मारने वाले इनके साथ कैसे संपर्क में आया है ये हमारे घर में मतलब बच्चा पैदा हो रहा था, एक लड़का हो रहा था, वहाँ मतलब फंक्शन था, उसमें बैठा था और उसमें उसको घर से बुला लिया। कितने बजे निकला है घर से? ये घर से निकाल के लाए इसको करीब 2-3 बजे। रागनिया में चला जी, घर से नहीं, रागनिया में बैठे, रागनिया प्रोग्राम था हमारा। वहाँ चौक है दानक बिरादरी का, वहाँ चौक है, तो वहाँ रागनी भी हो रही थी और कीर्तन भी हो रहा था। जनानी वो अपने गाना गीत गा रही थी। 3 बजे 3:15 बजे से के करीब गोपी को नीरज, संदीप, विकास, एक और सतीश, एक और कौन था, एक आदमी सतीश, ये आदमी उसकी नीरज की स्कॉर्पियो में ले आए हैं बैठा है। उसको लेने के बाद वहाँ से इनकी तो ठेके पर 8-7 बियर ली है। बियर लेने के बाद वहाँ बियर पी है, पीने के बाद वहीं मारा है उसको और बगल में वो दबा दिया। तो पहले कोई झगड़ा था क्या? ना कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं था जी, रंजिशबाजी कोई नहीं थी ऐसी। और पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी कि पुलिस ने टोया है। मन्ने एक लड़का और था, मेरा भतीजा था, हम थे 3-4 जने, वो था हमने तक 2 घंटे 3 घंटे, सरपंच भी साथ में था, SHO भी और भी पुलिस प्रशासन था। हमें 2-3 घंटे तक 3-4 किलोमीटर में गए, आरोपी ने गुमराह कर दिया। हम यहाँ देखो वहाँ देखो, अगर यहाँ दाबा हुआ पता नहीं, पुलिस ने ऐसी कार्रवाई नहीं थी। 200-300 ग्राम इन्होंने खुद 2-3 घंटे बड़ी मशक्कत अच्छा, की है। पहले वहाँ पे गुमराह कराया, वहाँ पे है, वहाँ पे भी चौड़े चौड़े ऐसे ही रास्ते बने हुए हैं, प्लाटिंग हुई है नहीं। इसने बताया कि नई प्लाटिंग हो रही है, बड़े चौड़े रास्ते हैं। तो 2-3 घंटे वहाँ पर लगभग 300-400 ये संख्या में ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत करी 3-4 घंटे। उसके बाद हम सब यहाँ आ गए। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे फिर वो डेड बॉडी की हमने शिनाख्त कर ली है, वो ये यहाँ डेड बॉडी है। फिर हमने अभी ये पक्का कन्फर्म नहीं हो लिया भाई साहब को, हमारा ही लड़का दबा हुआ है। हमने उसकी बॉडी को देख नहीं लिया। हमें ये लग रहा है कि बालों से ये पता चला कोई इंसान यहाँ दबा हुआ है। अब ये पक्की कन्फर्म नहीं है। अगर हमारा ही लड़का पाएगा और तेरा भी, मेरा भी और किसी का भी पा सकता है। हम तो सिर्फ यही इंतजार है डेड बॉडी। बिल्कुल जी, हम तो ना हमें जोड़ के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। देखो ईसा जब होता है ना, कितना तनाव, और किसी का बच्चा होता है जब ये नूजा हुआ है, 3 दिन हो गए ये सारे ने कि बीत रही होगी इन परिवार वालों पे। और जब पता लग गया कि ये डेड बॉडी है और वो भी नहीं निकल रही, तो हम तो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, जल्दी से जल्दी ड्यूटी मजिस्ट्रेट आगे मौके पे ये बॉडी शनाख्त कर दे। ये पक्का क्या, इसकी खबर क्या पक्की है कि ये हमारा ही लड़का पाएगा? हम एक बजे देख लेने देते, ये हमारा ही लड़का है। कोई अतः हमारा संतुष्टि ये हो जाती है, मेरा पोता है, गोपी है। अब जाइए कल सुबह वो देखेंगे, खोद के निकालेंगे, या और कोई पा गया तो फिर हम क्या करें? तो आप देख लें, ये ग्रामीण खड़े हुए हैं, उधर पुलिस है, उस साइड में एक शव दबा हुआ है। तो इंतजार सिर्फ इस बात का है कि उस शव को बाहर निकाला जाए ताकि इनको पता चल सके कि ये उनका ही बच्चा है और इसका पोस्टमार्टम करा करके ये लोग उसका अंतिम संस्कार कर सके। देखते हैं इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।